मंगल ने पकड़ा अदित को रंगे हाथों। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड होने वाला है इतना मज़ेदार और हैरान कर देने वाला कि दर्शक अपनी कुर्सियों से उठ ही नहीं पाएंगे। अब तक दर्शकों ने देखा कि अदित बार बार मंगल के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की परतें धीरे धीरे खुलने वाली हैं और हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मंगल शुरू में तो यह मान रही थी कि आदित्य की याददाश्त चली गई है। उसने खुद को समझाया कि शायद किसी बड़े सदमे या एक्सीडेंट की वजह से आदित्य इस हालत में है। मगर धीरे धीरे आदित्य का बर्ताव बदलने लगा। वह बार बार मंगल के आसपास मंडराने लगा, कभी छोटी छोटी बहानों से उसे छूने की कोशिश करता, कभी उसकी नज़रों में खो जाने की कोशिश करता। मंगल पहले तो इसे नज़रअंदाज कर देती, लेकिन जब यह बार बार दोहराने लगा तो उसके मन में सवाल उठने लगे। एक दिन जब मंगल आदित्य को लेकर दूसरे हॉस्पिटल जाती है ताकि किसी और डॉक्टर से राय ले सके, वहाँ का माहौल ही अजीब हो जाता है। डॉक्टर बार बार आदित्य से सवाल पूछते हैं, लेकिन आदित्य जवाब देने से बचता है। वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ याद ही न आ रहा हो, लेकिन डॉक्टर की पैनी नज़र ने यह पकड़ लिया कि आदित्य जानबूझकर कुछ बातें छुपा रहा है। डॉक्टर ने सीधे मंगल को बुलाकर कहा, आपके पति को भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये कुछ छुपा रहे हैं। मंगल यह सुनकर सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि अगर आदित्य सब कुछ जानता है तो आखिर यह नाटक क्यों? वह इतना बड़ा खेल किसके लिए और क्यों खेल रहा है? इसी बीच कपिल ने भी नोटिस किया कि जब भी वह मंगल के करीब आता है या मंगल से बात करता है, आदित्य का चेहरा गुस्से और जलन से भर जाता है। कपिल ने मंगल को साफ साफ कह दिया, मंगल, मुझे यकीन है कि आदित्य झूठ बोल रहा है, वह सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मगर मंगल अभी भी मन ही मन उलझन में थी। मंगल ने आदित्य की याददाश्त जगाने के लिए कई कोशिशें कीं। उसने उनकी शादी की तस्वीरें दिखाईं, पुराने वीडियो चलाए, यहाँ तक कि उनके शादी के कपड़े भी सामने रख दिए। लेकिन आदित्य बार बार वही कहता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उल्टा वह लगातार मंगल के करीब आने की कोशिश करता रहा। यह सब देखकर मंगल का दिल बैठ गया। अब उसे लगने लगा कि कहीं कपिल सही तो नहीं कह रहा। लेकिन मंगल अभी भी आदित्य को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, और वह दिन भी आ गया जब सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। रात का वक्त था। घर में सब लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे। मंगल रसोई में पानी लेने जाती है, तभी उसे पीछे से किसी की आहट महसूस होती है। वह पलट कर देखती है तो आदित्य खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मंगल ने कहा, आप यहाँ इस वक्त? आदित्य मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मंगल के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। आदित्य उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल पीछे हट जाती है। तभी आदित्य अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है मंगल, मैं सब जानता हूँ, सब कुछ याद है मुझे। मंगल की सांसें रुक जाती हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह घबराकर कहती है, क्या मतलब? आपको सब याद है? तो आप ये नाटक क्यों कर रहे थे? आदित्य हंसता है, जोर से हंसता है और कहता है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, मेरे लिए या कपिल के लिए। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य ऐसा खेल खेलेगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तभी अचानक कपिल वहां आ जाता है और यह सब सुन लेता है। कपिल गुस्से में आदित्य का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने मंगल के साथ यह सब धोखा क्यों किया? तुमने सबको बेवकूफ़ क्यों बनाया? आदित्य कपिल को धक्का देकर कहता है, क्योंकि मंगल सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। यह सुनकर मंगल के होश उड़ जाते हैं। वह चिल्लाकर कहती है, आप मुझे इंसान नहीं समझते आदित्य जी, मुझे अपनी चीज़ समझते हैं। यही आपकी असलियत है। मंगल ने उसी वक्त आदित्य को रंगे हाथों पकड़कर सबके सामने ला खड़ा किया। उसने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, यह देखिए, यह हैं आदित्य जी, जिन्हें हम सब मासूम और याददाश्त खो चुके इंसान मान रहे थे। असल में ये एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे थे। सारे घर वाले हैरान रह गए। सौम्या भी वहीं खड़ी थी। उसने आदित्य की तरफ देखकर ताना मारा, वाह आदित्य जी, आपने तो सबको खूब बेवकूफ़ बनाया, लेकिन मुझे पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं। मगर ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। जब मंगल आदित्य को एक्सपोज कर रही थी, तभी आदित्य ने एक और बम फोड़ दिया। उसने सबके सामने कहा, ठीक है,
मैं मानता हूं कि मुझे सब याद है, लेकिन मंगल, तुम्हें एक और सच जानना होगा। तुम्हें पता है कि जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की थी। पूरा घर हिल गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। मंगल ने घबराकर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? किसने कोशिश की थी? आदित्य ने ठंडी सांस ली और कहा, वो और कोई नहीं बल्कि। और अचानक उसकी नज़र सौम्या की तरफ गई। सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत बचाव करते हुए कहा, ये झूठ है, ये सब ड्रामा है, तुम बस मुझे फंसाना चाहते हो। लेकिन तभी आदित्य ने एक पेन ड्राइव निकाली और टीवी पर लगा दी। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि सौम्या ही आदित्य की कार के ब्रेक से छेड़छाड़ कर रही है। पूरा घर स्तब्ध रह गया। गायत्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। कपिल गुस्से से भर उठा और मंगल वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही न हो। मगर यह खुलासा भी अंत नहीं था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम समझ ही गई होगी मंगल कि मैं नाटक क्यों कर रहा था। मुझे सच छुपाना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुश्मन कौन